तमाम गोरक्षक दल इकट्ठे होकर के कलेक्ट्रेट के अंदर खुलेआम धरने प्रदर्शन करते थे। आज वो लोग कहाँ हैं? बिजनौर में गौ रक्षक हैं कहाँ, उनका कहीं कोई पता नहीं है। अरे 65 साल में मेरे छोटे भाई कभी मेरे ख्याल से हिंदुओं की लाशों कौवों ने और गिद्धों ने भी नहीं खाया जो तुम्हारी सरकार में खाली 8 साल में। चाहिए मंदिर मस्जिद, नहीं चाहिए गुरुद्वारा, और हिंदुस्तान का बेरोजगार चाहता है रोटी का सहारा, रोजगार दो हमें। आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होते हुए लंपी वायरस ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है और तेजी से पांव पसार रहा है। लंपी वायरस एक ऐसा वायरस है जो मुख्यतः गाय और भैंसों में इफेक्ट कर रहा है और इसका बड़ी प्रभाव इन जानवरों में देखने के लिए मिल रहा है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो आज तक देश में तकरीबन 11 लाख पशु इस वायरस से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने काफी कोशिशें अपनी शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने पशुओं का उपचार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाय को मुद्दा बनाकर केंद्र और सूबे में अपनी सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय में कितने प्रभावी कदम उठा रही है और तमाम दल जो गौरक्षा के नाम पर आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने तमाम पार्टी लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। मैं बारी बारी से सबके व्यूज जानूंगी। अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो महमूद कसार और अखलाक उर्फ पप्पू, और कांग्रेस के बहुत ही सीनियर हैं मुनीश त्यागी जी हमारे साथ में हैं। पार्टी की अगर बात करूं, मंडल अध्यक्ष ललित जी हमारे साथ हैं और जितेंद्र जी नमामि गंगे के संयोजक हैं। बहुजन समाज पार्टी से वकील साहब तौकीरुद्दीन उर्फ बाबू साहब हमारे साथ हैं। महमूद कसार साहब, आपसे बात करना चाहूंगी कि और रक्षा के नाम पर, गाय माता के नाम पर आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय जब लंपी वायरस से हजारों लाखों गाय और भैंसें प्रभावित है, क्या कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो, बीजेपी गाय के मुद्दे को लेकर आई थी और गाय के मुद्दे पर सरकार बनी। हिंदुस्तान में जो आज सरकार है वो गाय के मुद्दे पे है। आज जो बीमारी है, देखिए जो बीमारी है ये खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज ये सरकार नहीं ढूंढ पा रही। मैं कल परसों बैराज रोड पे गया था, वहाँ 100-150 गाय एक गौशाला में थी, लेकिन जब वहाँ वो बीमारी आई तो उन्होंने वो गौशाला सब खाली करा दी उन लोगों से। गाय ऐसे छोड़ दी उन्होंने। अभी 2 दिन पहले मैं कोई टीवी पे एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि अगर एक गाय में ये बीमारी है, उसको अगर आप उन गाय से अलग कर देंगे तो ये बीमारी उसको नहीं लगेगी। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से बताना ये है, देखिए हिंदुस्तान के अंदर गौ माता को ये लोग मानते हैं, पूछते हैं, हम भी सम्मान करते हैं इस चीज का, लेकिन मेरे यहाँ के कर्मचारी से भी गुजारिश है, अगर कोई ऐसा गाय ऐसी इस तरह की आती है इस जगह पे, को अलग साइड में कर दे। सरकार इस पे जो है ना इस पे गंभीरता से विचार करे और इसका समाधान करे। त्यागी जी, बड़ी तादाद में इससे पशु प्रभावित हो रहे हैं लंपी वायरस। इसके लिए जरूरी है कि जो प्रभावित पशु हैं उनको क्वारंटीन किया जाए। आपके जनपद में आपको जानकारी है कितने क्वारंटीन सेंटर काम कर रहे हैं? क्या आपको पशुओं की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, यहाँ मैं तो ये समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर कहीं है तो बिजनौर के अंदर है। तमाम आप गांव में जाके देखिए, बीमारी के लक्षण पशुओं में पाए जा रहे हैं जो आवारा घूम रहे हैं और वो जगह जगह मरे हुए भी मिलते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि कोई भी आदमी अपने पशु को छोड़ेगा नहीं, एकांत में बांधने की जगह ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कहीं भी। जब छोड़ेगा नहीं तो उसका दूध भी निकालेगा और वो महामारी मनुष्य में फैलेगी, उसका दूध चूंकि बाजार में आएगा, उसे रोकने की कोई सुविधा इनके पास नहीं है। ये तो गाय के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट चाहते हैं और इनके हिसाब कोई भी मरे। अभी हमारे छोटे भाई कह रहे थे, देखिए कभी 65 साल में, इनके जमाने में कभी कुछ नहीं रहा। अरे 65 साल में मेरे छोटे भाई कभी मेरे ख्याल से हिंदुओं की लाशों को कौवों ने और गिद्धों ने भी नहीं खाया जो तुम्हारी सरकार में खाली 8 साल में। हम तो बिल्कुल गिद्ध खैर से घूमते थे गंगा के किनारे पे, फूकने वाले नहीं मिल रहे थे। हमारे मुस्लिम भाइयों ने तमाम हिंदू भाइयों को जलाने का काम किया है, उनके औलाद छोड़ के भाग गई। आज कोई सुविधा इनके पास नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए गुरुद्वारा, और हिंदुस्तान का बेरोजगार चाहता है रोटी का सहारा, रोजगार दो हमें। बताइए कि ये जो वायरस तेजी से फैल रहा है और बिजनौर में भी अब इसका बहुत बड़ी तादाद में प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप सरकार के बंदोबस्त? देखिए, मैं सरकार के बंदोबस्त से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया है, नर सेवा नारायण सेवा। सरकार के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी गण हैं, बताइए उन्होंने कितने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं? बताइए आप मुझे, कहाँ वैक्सीन लग रही गायों को, बताइए। आपको पता है कि कितने क्वारंटीन सेंटर हैं बिजनौर में? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है गाय माता के लिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ हर ब्लॉक में
टीकाकरण का क्वारंटीन सेंटर लगाया जाए और एक एक सेंटर बने और टीकाकरण हर गाय माता को हो। ये बिल्कुल एक ऐसा वायरस है जिस तरह इंसानों में चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं या चेचक कहते हैं या माता भी उसको बोला जाता है देसी भाषा में, उस तरीके का ये एक वायरस है जो स्किन पर डिजीज करता है। इसमें तेज बुखार आता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन पर गांठें पड़ जाती हैं और वो एक से दूसरे पशु में डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि सीवीओ ने हमें ये बताया है कि अभी इंसानों में इसका कोई प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन ये आगे की बात है। साबिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक एक बड़ी समस्या थी छुट्टा पशुओं की कि खुले में घूमते थे, लेकिन अब ये बीमारी फैल गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर छुट्टा पशुओं में भी ये फैल जाए तो? अगर छुट्टा पशुओं में ये बीमारी फैल गई तो मैं ये मानता हूं कि ये इंसानों में भी फैल जाएगी और यहाँ डंगरों के लिए, जानवरों के लिए कोई ऐसा सेंटर या ऐसा इलाज नहीं हो रहा है यहाँ जानवरों का जिसकी वजह से इस बीमारी की रोकथाम हो सके। अगर इलाज है तो करें, नहीं है तो भी कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। लेकिन बाजार में, सड़कों पर, जंगलों में तमाम छुट्टा पशु घूम रहे हैं, इनको रोका जाए और इनका इलाज करा जाए। जितेंद्र जी, आपके लिए बड़ा सवाल है, आपको इन सारे लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। क्या व्यवस्था है आपके जनपद में ऐसे पशुओं के लिए जो लंपी से ग्रसित हो गए हैं या वैसे भी जो आवारा पशु हैं उनके लिए क्या योजनाएं हैं? सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है, लंपी वायरस से ग्रसित हैं और जो स्वस्थ पशु भी हैं उन सब का वैक्सीनेशन कराया जाए और हर जनपद स्तर पे ये काम सुचारू रूप से चल रहा है। सब जानवरों को प्रिकॉशंस डोज दी जा रही हैं और जो भी लंपी वायरस से ग्रसित हैं, दूसरी बार यहाँ से अपने सूची मौसम चौधरी जी विधायक हैं और उन्होंने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया है और उत्तर प्रदेश का पहला लंपी क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने स्वयं बनाया है और पिछले 10 दिन से उनके यहाँ बहुत सारी गाय लंपी रोग से जो ग्रसित हैं उनका इलाज चल रहा है और अत्याधुनिक तरीके से वो गाय माता की सेवा करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। खुद अपने हाथों से गाय को जो भी वो लगाना दवाई दे रहे हैं उनको कुछ देसी नुस्खे बना के उसके भी खिला रहे हैं। रोटी, हल्दी की रोटी भी उनको अपने हाथ से खिला रहे हैं, नहला भी अपने हाथों से रहे हैं और एक जर्मन हैंगर उन्होंने अभी लगना शुरू हो गया है, 2 दिन से लग रहा है, कल तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो ये वायरस फैल रहा है और जो ये छुट्टा पशु फैल रहे हैं उनको भी उन्होंने कि जो भी छुट्टा पशु हैं उन सबको वो अपने क्वारंटाइन सेंटर में मंगा रहे हैं और निःशुल्क इलाज वो सारा करवा रहे हैं, उसका खर्च सारा स्वयं वहन कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है जनता से अगर किसी के घर में भी ऐसा कोई जानवर है तो वो उसको लाके वहाँ पे छोड़ें और जैसे ही वो स्वस्थ हो उसके बाद वो अपने वापस उसको। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है गौ माता। हम ये राजनीतिक पार्टी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। माँ शब्द राजनीति करने के लिए नहीं जोड़ा जाता। हमारी भी माँ है, आपकी माँ है, तो हम जिसे माँ कहते हैं उससे राजनीति से कोई विषय नहीं। सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा, माननीय मौसम जी का संकल्प है, सूची विधायक है हमारे, उनका संकल्प है नर सेवा। इंसान की सेवा करो तो नारायण खुश होते हैं, पहले ग्रंथों में लिखा हुआ है। आज गौ सेवा माननीय विधायक जी द्वारा, मौसम भैया जी द्वारा, ये कोई अलग नहीं है, दोनों एक। क्लियर करना चाह रही हूँ, ये जहाँ तक मुझे पता है मौसम भैया की संस्था द्वारा अभी तक गाँव के लिए सेवा की जा रही है। सैकड़ों गाय वहाँ पर आ गई हैं और माननीय विधायक जी इसमें लगातार अपना सहयोग कर रही है, वो भी लगातार वहीं पर। अच्छा, हालांकि अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। वकील साहब, आपके पास आना चाहूंगी। आपने पूरी चर्चा सुनी कि एक एनजीओ क्वारंटाइन सेंटर बनाती है और उसमें विधायक जो है वो अपना योगदान देती है, तो आपको लगता है कि इस तरीके से जिम्मेदारी एक विधायक की पूरी हो पा रही है? विधायक जी अपनी पर्सनली हो सके जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हूँ, लेकिन इसमें कहने की बात यह है कि लगभग ये रोग फैलते हुए 4-5 महीने हो गए। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से पशुओं का टीकाकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है और आप ये समझ लो कि मुश्किल से 2% ही टीकाकरण हो पाया होगा। अगर समय रहते टीकाकरण हो गया होता तो आज ये समस्या इतनी ज्यादा भयंकर ना हुई होती। जब समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी, वो एक कहावत है कि सांप निकलने के बाद लाठी पीटना, वो कहानी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। पर्याप्त समय रहते अगर इसकी रोकथाम की गई होती तो आज ये समस्या बिल्कुल भी, ये समझ लो, जानवरों में नहीं होती। सद्दाम राणा, बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष हमारे साथ है। सद्दाम, मैं ये जानना चाहूंगी कि गाय के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग, बहुत सारे दल ऐसा जो गौ माता के नाम पर
पूरे प्रदेश में जिन्होंने हंगामा किया, आज क्या लंपी वायरस से ग्रसित गायों को सुरक्षित करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए कहीं दिखाई देते हैं? क्या सोचना है आपका? मेरा तो ये कहना है कि भाई चुनाव के टाइम पर जिस तरीके से गौ माता का नाम लेकर इन लोगों ने सरकार बनाई, अब ये कहते हैं कि भाई गौ माता का दर्द है हमें, लेकिन जब गौ माता इतने दर्द में थी तो ये चीता चीता खेल रहे थे, ये चीता चीता खेल रहे थे। ऐसे तो आप मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि भाई हमारी माँ दर्द में करा रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और देश के अंदर बहुत बुरी फैली पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे टेलीविज़न देख लीजिए आप, न्यूज़ चैनल देख लीजिए आप, और हमारे ये देश के नेता देख लिए, सिर्फ चीता चीता दिखाया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही गौ माता की सेवा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, उनके नाम पर सियासत की जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब गाय माता दर्द से कराह रही थी तो गौ रक्षक दल या गाय के सच्चे सपूत वो कहाँ थे? बिजनौर की बात करूं तो बिजनौर में कितने गौ रक्षक दल हैं इस समय जो गायों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं? ये सवाल इनका गलत है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता गौ सेवा में लगे हुए हैं, चाहे विधायक हो, चाहे और बहुत सारा बूथ तक हमारे कार्यकर्ता गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज भी हम सब गौ सेवा कर रहे हैं, माननीय विधायक जी भी कर रहे हैं, और जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी अपना कार्य कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि सब जगह जाएंगे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी फौज कार्यकर्ता वो सब गौ सेवा में लगे हुए हैं। ये बताइए, जो लंपी से ग्रसित हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उनके लिए तो आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सबको पता है। इस समय जो लंपी से ग्रसित हैं, जो बहुत बुरी हालात में हैं, मर रही हैं, जिनको भयानक वायरस ने, जो जानलेवा वायरस है उसने अपनी चपेट में ले लिया है, उसके लिए कितने रक्षक काम कर रहे हैं? अभी तक मैंने जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पर मैंने सदर विधायक हैं, उनके पति की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सदर विधायक सूची चौधरी को मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, विधायक उनके जो पति हैं उनको देखा है क्वारंटीन सेंटर में। तो आप मुझे ये बताइए कि उनके लिए आप कितना काम कर रहे हैं जो वास्तव में बीमार हैं? सदर विधायक सूची चौधरी क्वारंटाइन गई हुई थी, जहाँ गौओं के लिए बना रखा, हम भी मौजूद थे। 3 गाय वहाँ पर ऐसी आई थी जो बिल्कुल कौन से सेंटर में? यहीं पे उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर गाँव के लिए बना रखा अलग से। ये बहुत बड़ा टैंक लगवा रहे हैं, आप देख सकते हो चलकर, पड़ोस में ही आपके यहीं बिजनौर में उनके कैंप कार्यालय के सामने लगभग 3-4 बीघा जमीन है, वहाँ पर वाटर प्रूफ टैंक लगाया जा रहा है पूरा, जिससे कि गौओं की सेवा हो सके। विधायक जी भी वहाँ पर थी, मौसम जी भी थे, और सब कार्यकर्ता बिजनौर के वहीं पर थे। जो गाय अछेत थी उनके लिए तुरंत उपचार, यहाँ पर जितने भी डॉक्टरों की टीम आप जाकर देखोगी तो लगभग 8-9 डॉक्टर वहाँ पर लगातार ड्यूटी लगी हुई, दिन रात वहीं पर सब कार्यकर्ता रह रहे हैं। हम भी हैं, नगर अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता लगातार हैं। साबिर साहब, आंकड़ों में देखा जा सकता है, सारी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कितनी लिंचिंग्स हुई हैं गाय के नाम पर, कितने लोगों को मारा गया है, और अब हालात ये हैं कि गांव से लोग बचते नजर आ रहे हैं उनकी बीमारी को देखते हुए। बिजनौर में जो हालात हैं उन पर आपका क्या नजरिया है, क्या सोच है आपकी? मेरी सोच ये है, बिजनौर में सदर विधायक या जैसा भाई साहब ने कहा मौसम चौधरी जी, अगर ये कर रहे हैं तो ये बिजनौर में क्या ये 2 ही गौ रक्षक हैं या सारा जिला इसी के लिए भागा फिरता है? लिंचिंग बिजनौर में तो शायद कहीं ना हुई हो, लेकिन बिजनौर में गौ रक्षक हैं कहाँ उनका कहीं कोई पता नहीं है। सिर्फ मौसम चौधरी या सदर विधायक, अगर ये 2 हैं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, इन दोनों की तरफ से हम इनकी सराहना करते हैं कि ये काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहाँ क्या हो रहा है ये कुछ नहीं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। बिजनौर की रिपोर्ट्स के मुताबिक सूची चौधरी जो सदर विधायक हैं, उनके पति मौसम भैया ऐश्वर्या चौधरी जो एडवोकेट हैं, वो एक संस्था चलाते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। उन्होंने एक क्वारंटीन सेंटर अपने कैंप कार्यालय के सामने बनाया है और वो दोनों वहाँ पर काम करते हुए देखे जाते हैं। वहाँ पर गाय जो लंपी वायरस से ग्रसित हैं वो भी काफ़ी तादाद में देखी जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है अखलाक साहब कि क्या, जैसे कि साबिर भाई ने कहा, सिर्फ 2 लोग जिला बिजनौर में हैं जो गायों की सेवा कर रहे हैं, या आपने और कहीं भी, आप लोग शहर में घर में घूमते हैं और लोगों को भी देखा है? देखिए, ये अच्छी बात है कि माननीय विधायक जी और उनके पति जी अपनी संस्था में गायों की सेवा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब हमारी गौ माता कहीं एक्सीडेंट में मारी जाती है, किसी बीमारी से मारी जाती थी, तो तमाम गोरक्षक दल इकट्ठे होकर के कलेक्ट्रेट के अंदर खुलेआम धरने प्रदर्शन करते थे। आज वो लोग कहाँ हैं? और दूसरी तरफ चलिए, विधायक जी ने अपना ये जो बनाया है क्वारंटीन सेंटर पर्सनल बनाया है, इनकी संस्था से बनाया है, मैं स्वागत करता हूं, मगर सरकार द्वारा कहाँ क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, इसका मैं अपने सहयोगी जो भाजपा के हैं उनसे जवाब चाहता हूं। कौन कौन से ब्लॉक में
कहाँ कितने सेंटर बने हैं और कहाँ उनको वैक्सीनेशन लग रही है, मैं इनसे आगे चाहता हूँ। त्यागी जी, सवाल यही है, आगे भाई से जवाब लेंगे जो बीजेपी के हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक क्वारंटीन सेंटर बना दिया मौसम चौधरी ने, उनकी संस्था ने। क्या सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ है जिले में जो गाय शिक्षा के लिए या गाय की रख रखाव के लिए है? उनकी पत्नी है, वो उनको सहयोग कर रही हैं विधायक के रूप में। हालांकि हम देखते हैं कि कौन कितना काम करता है दोनों में, ये सबको पता है, लेकिन क्या जिला बिजनौर में सिर्फ एक क्वारंटीन सेंटर नाम मात्र के लिए रह गया है? क्या कहना है आपका? जबकि यहाँ पर तो बहुत तादाद में आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए शख्सियत हैं, काफी तादाद में यहाँ पर तो पशु होंगे ना? देखिए, एक शेर के साथ फिर मैं बात शुरू करूंगा अपनी। ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। मैं तारीफ करूंगा बिजनौर के जिलाधिकारी की, उमेश चंद मिश्रा की, तारीफ करूंगा पुलिस कप्तान बिजनौर की, कि वो रात में भी अगर कहीं पता लगता है भाग के उस जगह पहुंचने का काम वो करते हैं। लेकिन यहाँ की जो गौ रक्षा के नाम पर जो इन लोगों ने ड्रामा करने का काम किया है, उसके सामने मैं समझ रहा हूँ कि सरकारी मशीनरी भी फेल है। आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं भी कुछ दिखाई देता है। 8 चीते लाने के बाद इन्होंने कितने चीतल हिंदुस्तान के उन विदेशी चीतों को खिलवाने का काम किया है, हम ये भी जवाब इनसे चाहते हैं। कहाँ से गोश्त आ रहा है, कितने हिंदुस्तानी चीतल इन्होंने खिलवा दिए उन्हें, ये जवाब चाहती है हिंदुस्तान की जनता। महमूद साहब, आपसे भी वही सवाल है, क्या सिर्फ 2 लोग बचे हैं पूरे जिला बिजनौर में? क्या सिर्फ एक संस्था बची है? सारे गौरक्षक खत्म हो गए, सारे गौ माता के जो सच्चे सपूत थे वो आज कहीं जाकर सो गए हैं, गाय तड़प रही हैं, भयानक बीमारी से की चपेट में है। कहीं आपको कोई गौरक्षक नजर आते हैं? देखिए, मैं सिर्फ 3 दिन की रिपोर्ट आपको दूंगा। बैराज रोड पे चले जाइए आप जी। कम से कम 4-5 स्पॉट पे 25-30 गाय रोड पे बैठी हुई है, उसमें बीमार भी है। अच्छा। कोई गौरक्षक करने वाला वहाँ मौजूद नहीं है। मंडावर रोड पे चले जाइए आप, ब्याल वाले तक 10 जगह दिखा दूंगा, गाय रोड पे बैठी है, कुछ में बीमार भी हैं। ये शिवसेना वाले और दल के जो लोग हैं गाय के नाम पे आ जाते थे, इस टाइम कोई नहीं आ रहा सामने। चीते लाए हैं, अरे इन्हीं को बचा लो, इन्हीं को सेव कर लो, इन्हीं के छंग रख लो, इनकी रक्षा तो होनी है। बेचारे मारे जाते हैं ये, और विदेशों से मंगाए जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ मुद्दा गाय का है। हाँ, जितेंद्र जी, ललित जी, मुझे ये बताइए कि भाई का कहना है मंडावर रोड पर और बैराज रोड पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में गायें मौजूद हैं जिसमें बीमारी से ग्रसित भी हैं। आप लोगों को वो कहीं दिखाई नहीं दी? आपके गौरक्षक भाई कहाँ हैं? गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गाय तो इनकी भी माता है भैया की। बिल्कुल है। ये लाएं, लेकिन इन्होंने कभी ऐलान नहीं किया कि हम गौरक्षक हैं, हम गौरक्षक। नहीं नहीं, मैं गौरक्षक के लिए नहीं कह रहा। गाय तो हमारी माता है ना, इनकी भी माता है ना, है ना? इनसे पूछिए पहले, है ना? तो अब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, जी जी, आपकी माता है गाय? नहीं, गौ माता तो सबकी माता है, माता सबकी माता है। अजी गौ माता जब कहते हैं गौ माता है। आपने, उनका कहना है, आपने कोई एक्शन लिया उनको देखकर? देखिए मेरी बात सुनिए, जब सरकार इन मुद्दों पर आई है जी, तो जब ये इनकी सरकार है, अगर हमारी सरकार होती तो हम खुद करते समय में, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है। आप भी हिंदू धर्म से है, गाय आपकी माता है? गाय माता है, लेकिन गाय की माता के नाम पे हम लोगों को धोखा देने का काम नहीं करते, जो ये धोखा देने का काम करते हैं। हमें सरकार की भी बात करनी चाहूंगा। 30 रुपए एक गाय की खुराक देते हैं, 30 रुपए में गोबर उठाने वाला नहीं मिलेगा गौशाला में। ये धोखा देने का काम कर रहे हैं, गाय के नाम पे वोट चाहते हैं सिर्फ। ये इस जनता को धोखा अब तक दे लिया, अब जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। 2024 का चुनाव आ रहा है, इनकी औकात बताने का काम करेगी। गौरक्षा के नाम पर आपने लोगों को धोखा दिया है, क्या कहना है? हमने धोखा नहीं दिया। इनका प्रश्न था माता का, तो माता की सेवा करना हर पुत्र का कर्तव्य है। ठीक है, हमारी तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से, उनके पति की तरफ से एक प्रयास किया गया है। तो इनको जहाँ पे भी ये लंपी वायरस से संबंधित गाय मिल रही हैं, ये वहाँ पे लेके आए, वहाँ पे स्वागत है। जितनी भी गाय होंगी विधायक जी की तरफ से उन गायों का पर्याप्त मुफ्त इलाज कराया जा रहा है, और सरकार की तरफ से भी पर्याप्त, जितने भी जनपद बिजनौर में चिकित्सालय हैं पशुओं के, पर्याप्त वैक्सीन वहाँ पे उपलब्ध हैं, और उनको वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। ललित जी, ये क्या बात हुई? अभी तक जब गाय सेहतमंद थी तो वो आपकी माता थी, लेकिन अब जब उनमें बीमारी आ गई है, जानलेवा वायरस आ गया है, तो आप कह रहे हैं हम सबकी माता है। उस समय आपकी माता थी? नहीं, गौ भक्त, हम गौ भक्त, हम देखती है उनकी पीड़ा। इनका दूसरी पार्टियों के नेताओं को सिर्फ फोटो खींचने, कहीं 2 गाय दिख जा, इन्हें करना कुछ नहीं, फोटो खींचेंगे और बताना आ जाएंगे कि साहब मंडावर रोड पर खड़ी हैं,
वहाँ खड़ी हैं, ये भी तो कुछ तो कर इनको रहे हैं। बताना नहीं चाहिए? नहीं, ये तो सिर्फ आप देखो कोरोना में इन्होंने ये कार्य किया। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, विधायक जी भी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर, उनको अलग देखने की जरूरत नहीं है, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर सरकार का, वो लगातार कार्य करें। हम सब गौ भक्त हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि वहाँ 2 गाय खड़ी है उनका चल के मुद्दा बना हुआ। हम गौ भक्त हैं, पहले उनकी तकलीफ दूर करेंगे, वहाँ पहुंचेंगे तुरंत। आप कितना सहमत हैं कि दूसरी पार्टी के लोग, बसपा हो या सपा हो, वो मुद्दा बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, और जो असली सेवा करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं, बाकी पार्टी के लोग हमेशा से, प्राचीन समय से, ऐसा नहीं हमारे पुरखे भी गाय पालते चला है, हिंदू मुस्लिम ये कोई मुद्दा ही बीजेपी की देन है। उससे पहले यहाँ पे सब लोग हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत से रहते थे, सब लोग गांव की सेवा करते थे। हमारे बाप ने, वो भी किसान थे, उन्होंने भी गाय, हमारे घर पे बच्चे थे, पलते थे, हमें बड़ा लगाव रहता था गाय से, बैलों से। ऐसा नहीं है, ये तो मुद्दा बीजेपी उठा के लाती है, खमाखा का मुद्दा लेके आती है। ये लोग इस मुद्दे के आधार पर सिर्फ सत्ता हासिल करते हैं। गाय के लिए इन्होंने ना पहले कुछ किया, ना आज ही कुछ कर रहे हैं। टीकाकरण के नाम पे सिर्फ दिखावा हो रहा है। अगर सही मात्रा में टीकाकरण समय रहते हो गया होता तो आज ये समस्या इतना विकराल रूप धारण ना किए होती। सुदामा, आप बताइए कि उसमें आप भी शामिल हैं, बसपा के लोग हों या सपा के लोग हों, वो गाय को सिर्फ मुद्दा बनाते हैं, सेवा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। असल में क्या है कि मुद्दा बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। लव जिहाद का मुद्दा, वंदे मातरम का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा, हिजाब का मुद्दा और गौ सेवा का भी एक मुद्दा बना। सिर्फ एक मुद्दा ही था जिसके बलबूते पर उन्होंने सरकार बनाई, दिखावा का, जमीन स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। अगर मैं बिजनौर जिले में क्वारंटीन सेंटर्स की बात करूं तो सिर्फ एक क्वारंटीन सेंटर जो तमाम सुविधाओं से लैस नजर आ रहा है, वो सदर विधायक के पति नर सेवा नारायण सेवा की संस्था द्वारा संचालित हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है वो सरकारी नहीं है। क्या इतने बड़े जिले के लिए, जिले बिजनौर के लिए एक क्वारंटाइन सेंटर यहाँ के पशुओं के लिए, छुट्टा पशुओं के लिए काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलो मैं मानता हूँ विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक तो और भी हैं, 4 विधायक आपके, वो भी इस तरह कार्य करें। अगर ये सामने आएंगे तो फिर हमारी समाजवादी की पार्टी विधायक भी काम सराहनीय करें, वो भी सामने आएंगे। सबसे पहले तो इनसे सवाल है ना, इनकी सरकार है। त्यागी जी, इतना बड़ा जिला, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, सूबे में भाजपा की सरकार है, आपके जनपद को, आप इतने लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके जनपद को सिर्फ एक क्वारंटीन सेंटर मिला है, वो भी एक एनजीओ चला रही है जिसमें सरकारी तंत्र शामिल हो गया है। हमारी जानकारी ये है। मैडम, कल मैं आरटीओ ऑफिस गया था तो उधर से गुजरा तो मुझे वो क्वारंटीन सेंटर देखने का भी मौका मिला कि सड़क पे 2-3 गाय या बैल लिटे हुए थे और उनके मुंह में बोतल से कोई चीज डाली जा रही थी, सड़क पे थे। और दूसरी चीज ये भी कह रहे थे कि इन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, उस गौ माता को लाना चाहिए। अगर कोई मुसलमान भाई हमारा ले आएगा तो उसकी जान की हिफाजत कौन करेगा? उसे तो ये जान से मारने का काम करेंगे शिवसेना बजरंग दल वाले, उसे कौन बचाएगा? जने कितने मर्डर इस नाम पे हो चुके कि काटने के लिए ले जा रहे हो। इस चीज का आप बताइए, कोई मुसलमान अगर गाय की सेवा करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है या उसको क्वारंटीन सेंटर तक लाएगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस पर कोई हमला नहीं होगा, उसकी लिंचिंग नहीं होगी? आज भी एक पुट्ठा गांव हो नहटौर विधानसभा के भाग के एक मुस्लिम लतीफ अपनी गाय को लेकर आए हैं 2 घंटे पहले, आप चलकर देख सकते हो। लतीफ को किसी ने नहीं मारा, तहजीब से बैठाया गया, पानी पिलाया गया, उसकी गऊ के लिए रक्षा। ये करना ही नहीं चाहते, कुछ आरोप लगाना चाहते हैं। आप पता कर लीजिए, नहटौर विधानसभा का गांव पुट्ठा, वहाँ के लतीफ अपनी गाय को लेकर आए, अपने भाई को साथ लेकर आए। पूछो आप उनका कितना सम्मान किया गया वहाँ पर, ये करना ही नहीं चाहते। क्या वकील साहब, ऐसा माना जा सकता है कि अगर कोई बीमार गाय को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई सेहतमंद स्वस्थ गाय को ले जा रहा है तो उसके लिए खतरा बना हुआ? खतरा तो काफी समय से है। तमाम मुकदमे जो लोगों के ऊपर झूठे लगा दिए जाते हैं उसकी पैरवी भी हमने की, देखा, उसमें लोग बरी भी हुए बाद में। जब हाकिम ने माना, जजों ने भी माना कि भाई ये लोगों पे मुकदमे गलत लगाए गए, तो ये तो होता रहा। इस समय जो है लंपी रोग की समस्या सबसे भयंकर है। और मैं एक दिन एक चौराहे पे बैठा था, मैंने देखा, बड़ा हृदय भी विदारक हुआ। ये गौ जो के लंपी रोग से ग्रसित थी और उसके साथ एक छोटा सा उसका लवारा था, किसी ने उन्हें खुला छोड़ दिया। लवारा अपनी माँ के साथ लगने की कोशिश कर रहा था बेचारा। गवर्नमेंट की तरफ से इन सब चीजों का रखरखाव किया जा सकता है, गवर्नमेंट के पास पर्याप्त साधन होते हैं। कोई अगर स्वयं संस्था या भाई साहब ने कहा कि ये लोग कितनी कर रहे हैं, भाई मैं या कोई दूसरे लोग अपने व्यक्तिगत रूप से तो कर सकते हैं, कितने सोर्सेज होंगे हमारे पास, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने अथाह सोर्सेज होते हैं
ये कार्य गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर पर्सनली चाहे तो कितनी कर सके, 10, 20, 50 गांव का संरक्षण कर सके, उनकी सेवा कर सके, उनके लिए भूसा उपलब्ध करा सके। ये सारा काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं कर पाई। इस मामले में ये समझ लो आप 100% गवर्नमेंट फेल है। क्या बेहतर बंदोबस्त हो सकते हैं? मेरे हिसाब से विधानसभा क्षेत्र भी बड़ा हो जाएगा, कम से कम मतलब ब्लॉक स्तर पर हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे जिले में 11 ब्लॉक हैं और 11 ब्लॉक में अगर हो तो शायद लोग लाएं, माने भी। अब अभी जैसे मुद्दा उठ रहा था कि भाई वो लॉन्चिंग वाला, तो हो सकता है नज़दीक के नज़दीक मुसलमान भी लाएं। अब बेचारा इन्होंने बताया पुट्ठे से लाया है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के लाया, लेकिन बस ठीक है, बढ़िया है। फिर भी लोगों में डर है, क्योंकि आज तक ये लॉन्चिंग हुई है। अगर ये आज से इन्होंने ये पहल की है तो मैं इनका स्वागत करता हूँ कि भाई मुसलमान भी लाएं, और ये इस बात पर एग्री हैं तो बहुत अच्छा है। आपका क्या कहना है कि क्या बेहतर बंदोबस्त हो सकते हैं जिले में? नहीं, बेहतर तो हो सकते हैं अगर ये चाहें तो। अभी तो सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है ही नहीं। मैं तो ये बार बार आपसे कह रहा हूँ, चलिए विधायक जी ने अपनी तरफ से लगा लिया क्वारंटीन सेंटर, एक अच्छी बात है। सरकार द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? मतलब कहाँ क्वारंटीन सेंटर बने हैं, कौन से ब्लॉक में स्थापित होगा क्वारंटीन सेंटर? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। किसी ब्लॉक में नहीं, किसी में भी नहीं है। क्या त्यागी जी, क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं गायों की सुरक्षा के लिए? देखो, ये बात इन्होंने सही कही साबिर भाई ने कि हर ब्लॉक पे कम से कम होना चाहिए, और इसके लिए बजट तो पास करना पड़ेगा सरकार को। उसमें हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा इनके पास कुछ है नहीं, उसमें क्यों नहीं बजट पास कर रहे भाई? गौ माता का 4 गाय हैं, 50 सांड घूम रहे हैं, वो हल में वो नहीं चलते, किसानों की फसलें बर्बाद करने का काम किया है। उसके लिए बजट देना चाहिए। 30 रुपए में कोई गुजारा नहीं हो रहा है एक पशु का। महमूद जी, क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं? अभी साबिर भाई ने जो कहा था कि क्वारंटीन सेंटर जो है ये ब्लॉक में होनी चाहिए, मेरा भी मशवरा है कि ये ब्लॉक में होनी चाहिए। और हम अपने पार्टी के सभी विधायक, 4 विधायक हैं हमारे, सबसे बात करेंगे हम। आप भी अपनी विधानसभा में इस तरह क्वारंटीन सेंटर बनाइए और सेवा कीजिए गाँव की। ये तो कर नहीं पा रहे, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आपका आश्वासन है कि अब सपा के लोग भी क्वारंटीन बिल्कुल सेंटर करेंगे, क्वारंटीन सेंटर करें, और हम मदद भी करें। भाई ने कहा ना कि तुम लेकर आइए, अब हमें जहाँ भी मिलेगी हम अपने वाहन से किसी भी तरह से इनके क्वारंटीन सेंटर में लाके इनको दिखाएंगे कि हम भी लेकर आए। भैया व्यवस्थाएं हैं, क्या इंतजाम है, उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। जिससे गांव के लिए बरसात का मौसम हो, बारिश ना हो, तो वाटर टैंक बना दिए गए हैं। डॉक्टरों की एक टीम 8 से 9 डॉक्टर वो लगातार वहीं पर हैं। ठीक है। और गांव के लिए खाना, देसी रोटी जो बता रखी हैं, वो सारा विधायक जी ने वहीं पर हलवाई लगा रखे हैं, गर्म पानी आप चल कर देख सकते हैं वहाँ पर। और ये सब विपक्ष के लोग, अभी आपने देखा होगा पीछे अखबार में छपा था, ये किसी चीज़ से परेशान नहीं है। इनके अभी प्रत्याशी रहे यहाँ पर गठबंधन के नीरज, उन पर उनके भाई पर जमीन हड़पने का आरोप लगा, तो इन्हें भूमाफिया चलाना है। इसलिए ये कोरोना में भी ऐसे ही कर रहे थे। अब लंपी को ले आए, पर जनता बहुत समझदार है, वो इन्हें किसी के दलित भाई की जमीन नहीं हड़पने देगी, ना इन्हें सत्ता में आने देगी, बाहर रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। आप समाजवादी पार्टी के लोग अब आश्वासन दे रहे हैं कि वो भी क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे, तो आप हमें बताइए आपके क्वारंटीन सेंटर में क्या विशेषताएं हैं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। हमारा क्वारंटीन जो सेंटर है उसमें जर्मन हैंगर लगाया गया है। जो गौ माता हैं वो बिल्कुल आसानी से, किसी तरह का उन्हें दिक्कत ना हो, और वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं, चाहे वो भूसे की हों, चाहे वो हरे चारे की हो, चाहे वो चोकर की हो, चाहे वो दलिए की हो, चाहे वो देसी हल्दी युक्त रोटी की हो, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई हैं, ताकि अतिशीघ्र जो गौ माता इस बीमारी से पीड़ित हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, और जिस किसान की भी वो हैं या जिस जन की भी वो हैं, वो अविलंब अपने घर को उसको ले जाएं। पत्नी विधायक हैं और उनके पति एक एनजीओ चलाते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। उन्होंने उठकर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया। बाकी सारी विधानसभाओं में या पूरे जनपद में आप कह सकते हैं लोग सोए हुए हैं। जो गाय हैं, मुख्यतः गाय और भैंसें जो हैं वो लंपी से बुरी तरह से ग्रसित हैं, और तेज़ी से ये वायरस पांव पसार रहा है। जानलेवा बीमारी है, लेकिन कहीं दूर दूर आपको गौरक्षक या गाय के नाम पर वोट मांगने वाले लोग नजर नहीं आएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ 2 लोग रह गए हैं पूरे जनपद में। हालांकि हमारा मानना ये है कि हमारे प्रोग्राम के बाद जनपद बिजनौर के जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अवेयर हों और इस बीमारी से लड़ने में आगे आएँ, और इस पशुधन को जो हम सब के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, या इस धारणा को कि गाय हम लोगों की माता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, इसका सम्मान करते हुए गायों को इस जानलेवा बीमारी से बचाने में अपना योगदान दें। बोलता बिजनौर के लिए मैं नाहिद फातिमा, बिजनौर। और पशुओं में फैलने वाले इस लंपी वायरस की साइंटिफिक जानकारी और आधिकारिक जानकारी के लिए हमारे साथ
बिजनौर के CVO मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें बताइए कि ये लंपी वायरस क्या है और जो लोगों में अफवाहें फैली हुई हैं, इसको लेकर एक डर है, उसकी रियलिटी क्या है? जो ये लंपी वायरस डिसीज़ है, ये एक वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है और जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो मक्खी, मच्छर, कलीली इनके द्वारा होता है कि जो बीमार पशुओं का खून चूसने वाले ये वेक्टर हैं, जब वो खून उससे चूसेंगे तो वायरस उनके अंदर जाएगा और जब वो हेल्दी पशु को काटेंगे तो वायरस हेल्दी के अंदर पहुंच जाएगा, तो बीमारी होने के चांस होते हैं। इस बीमारी में शुरुआत में बहुत तेज़ बुखार होता है, आँखों से पानी आता है, नाक से पानी आता है और मुंह से लार आती है। कुछ टाइम के बाद, करीब बीमारी शुरुआत होने के 1 हफ्ते के बाद उसकी चमड़ी के ऊपर चकत्ते टाइप के होने लगते हैं। एक्चुअल में जो पशुपालक है वो तभी समझ पाता है कि लंपी रोग है जब शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं। तो इस बीमारी को जो रोकने का तरीका है वो तरीका ये है कि सबसे पहले हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें कि कैसे इस बीमारी से हम बचा सकते हैं। जैसा मैंने बताया है कि ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, तो सबसे पहले हमको वेक्टर को ख़त्म करना है। वेक्टर को ख़त्म करने के लिए हमको अपनी गौशालाओं में, अपने सभी गाँवों में, ग्राम जितनी शहरी क्षेत्र हैं उन सबों में कीटनाशकों का स्प्रे, फोगिंग, साफ़ सफाई इनकी ओर ध्यान देना है। उन सबों के बाद भी हर एक ग्रामवासी को ये समझाया जा रहा है कि जहाँ पर वे पशु बांधते हैं वहाँ पे कम से कम नीम के पत्ते, गूगल और कपूर का धुआं यदि सुबह शाम करेंगे तो निश्चित रूप से जो वायरस वातावरण में है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे एक जो देसी इसका ये है, इसमें ये रिकमेंडेड किया जा रहा है कि नीम के पत्ते पानी में उबाल के उसको आप ठंडा करने के बाद या तो स्प्रे कर दें हेल्दी एनिमल्स पे भी और जो बीमार एनिमल्स हैं उन पे भी। तो उससे क्या होगा, क्योंकि नीम का पत्ते में एक अपने आप में एक अचूक औषधि है, कड़वा होता है कि उस पर मक्खी मच्छर बैठेंगे ही नहीं, तो जो मेन बीमारी का सोर्स है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको यदि हमारे किसान वो कर लेंगे, इस तरफ करेंगे जो बिना पैसे ही करने वाली चीज़ है, तो बहुत हद तक हम इस बीमारी से रोकने में इसको कामयाब होंगे। उसके अलावा किसानों को यही समझाया जा रहा है कि यदि किसी की एक पशु, गाय, बछड़ा, बैल कोई बीमार होता है तो उसको तुरंत अलग कर दें। इस बीमारी के वायरस जो हैं वो उसके गोबर में भी आते हैं, दूध में भी आते हैं, पेशाब में भी आते हैं, आँखों से जो पानी आता है उसमें भी आते हैं। उसके ऊपर यदि मक्खी मच्छर बैठेंगे और वो फिर किसी हेल्दी एनिमल्स पर जाएंगे तो उनमें भी इसका डर रहेगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि यदि कोई इन्फेक्टेड एनिमल है तो उसके गोबर और पेशाब पे भी कम से कम नीम के पत्ते के पानी, फिनाइल या कुछ ऐसे कीटनाशक, चूना ऐसे डाल दे ताकि वो वायरस वहाँ पे जिंदा ना रहे। हो सकता है तो यदि दूध में वायरस आते हैं, लेकिन दूध से कभी भी वो आदमियों में नहीं, ये बीमारी आदमियों में नहीं आती। ये एक लोगों के अंदर भ्रांति है, डर है कि दूध में भी वायरस आते हैं तो उस दूध को यदि आदमी पिएगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन आने का डर रहेगा। क्योंकि ये वायरस अभी तक जो इसका वो है वो गाय भैंस के अलावा किसी ना तो पशु में, मुर्गियों में, आदमियों में बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन आदमी इस वायरस के वाहक हैं। यदि जैसे मान लिया कि मैं किसी गाय का, इन्फेक्टेड गाय का इलाज करने के लिए जा रहा हूँ तो उससे वायरस मेरे शरीर पे आ गई, उसके बाद मैं किसी हेल्दी एनिमल के पास जाता हूँ या किसी ऐसी गौशाला में जाता हूँ कि जहाँ वायरस वो इन्फेक्शन नहीं है, तो बहुत संभावना है कि वे वायरस वहाँ पे भी पहुँच जाए। इसलिए ये सलाह दी जाती है किसानों को कि कम से कम यदि उनके घर में इस तरीके का बीमारी है तो पहले वो हेल्दी एनिमल्स का अपना वो करें, चारा, पानी, दाना, उसके बाद बीमार का करें। बीमार का करने के बाद अपने हाथों को धो लें, संभव हो सके तो अपने कपड़ों को बदल के तब दूसरों के उसमें जाएं।